हेलो गाइस, आपका अपना बायो शूटर हरचंद सिंह। आज जो टॉपिक लेके आए हैं बेटा, हम है नोड फैक्टर के ऊपर। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक होता है उसमें नोड फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नोड फैक्टर जो होता है वो नोडुलेशन का काम करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। तो आज हम स्पेशली इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे। काफी क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो अपन देखना चाहेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी जो लिखती है वो स्पेशली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजनस एंजाइम्स की बात कर रही है। हमको यहाँ पर बेसिक की बात करनी है, हम समझना चाहते हैं ये। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन्होंने 2 टाइप से नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेथड बताया है कि या फ्री लिविंग है, ठीक है, या हम कहेंगे फ्री लिविंग, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जिसका अपन ने पहले भी एक वीडियो बनाया था, या अपन जो क्लास में पढ़ते, राइजोबियम बैक्टीरिया वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का वर्क करता है। इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग जो है उसमें इन्होंने बताया है एरोबिक माइक्रोब जो है वो एजिटोबैक्टर है और ब्रेंजियंस किया है, ठीक है ना। और जबकि एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर इन्होंने रोडोस्पाइरिलियम की बात की है। यहाँ पर इन्होंने इन 2 चीजों के अंदर बात की है कि एनारोबिक है और एरोबिक है। ये एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है ना। और उसके साथ में साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया इन्होंने, एनाबिना एंड नॉन स्टॉक, ये एग्जांपल बताए हैं। स्पेशली फंक्शन कैसे होता है इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है, या इन्होंने केवल एक रिएक्शंस के थ्रू उसको समझाने की बात की है और नाइट्रोजनस एंजाइम्स की बात की है। यहाँ पर जो इवोल्यूशनरी हम बात करना चाहेंगे कि इवोल्यूशन के अंदर हुआ क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो 90% बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो किस टाइप से होती है, हम उस पर बात करना चाहेंगे। जिससे हमें जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो हमें केवल एक चीज ही समझ में आती है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, और बाकी किसी के शायद हमारे दिमाग में वो चीजें नहीं आती हैं। तो हम उस चीजों के ऊपर उन पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम नोड फैक्टर के अंदर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ये देखो आप पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैंने एरिया दिखाया है। यहाँ पर 3 टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहे हैं। एक तो है एंडोसिम्बायोट्स के थ्रू, ठीक है, एक है साइनोबैक्टीरिया के थ्रू, और है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया के थ्रू। ये 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है ना। अब अगर हम एंडोसिम्बायोट के थ्रू देखते हैं तो इसके अंदर आप 2 पॉइंट्स देखेंगे। आपके अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जिसके अंदर आप देखो पैरास्पोनिया, ये स्पेशली नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिसके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेग्यूम्स जो है जिसके अपन नॉर्मली बात करते हैं उसमें नोड्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोबैक्टीरिया है, अल्फा, बीटा, और एक्टिनोबैक्टीरिया है जिसमें फ्रैंकिया की अपन बात की थी। अपन ने पहले भी बात की थी इस चीज की कि फ्रैंकिया जो होता है उसकी अपन ने बात की थी। साइनोबैक्टीरिया नॉन स्टॉक जो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो किस में है, साइकेट्स के अंदर है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर है, या हम कहेंगे बेसल यूडाइकोट्स के अंदर है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरियाज। और अगर हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं इसके अंदर, तो अब इसके अंदर हम देखेंगे सीरियल्स के अंदर, जियामेज के अंदर, ओराइजा के अंदर, सेकेरम के अंदर, ठीक है ना, अजोला फंड के अंदर और ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये आउटलाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्पेशली ये सारा का सारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हम केवल इस पॉइंट पे आ जाके बातचीत करते हैं, इन चीजों को हम छोड़ देते हैं जिसके कारण से हमें कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। और अलग अलग चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम में केवल एक लेग्यूम्स के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। तो मेरा समझाने का मीनिंग यही रहा है इस वीडियो के अंदर, या मैं इस क्लास के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो पूरा आउटलाइन आप हम समझने की कोशिश कीजिए कि किस किस पॉइंट्स के ऊपर अपन को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि और जियामेज, ओराइजा और सेकेरम सीरियल्स के अंदर है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। फंड्स अजोला है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। और ब्रायोफाइट्स जो है, मार्केंसिया है, पोरेलिया है, ठीक है, ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं।
तो ये आपको एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर समझ में आया होगा। अगर मैं नोड फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, नोड फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो स्पेशली नोड फैक्टर है क्या? मैंने पहले बात की थी कि जब होस्ट प्लांट जो होता है फ्लेवोनॉइड्स या बेटेन्स का सिक्रेशन करता है, तो बैक्टीरिया जो होता है निफ जीन के थ्रू नोड फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो चीज रिलेशन है ये सिम्बायोसिस है, ये सिम्बायोसिस है स्पेशली। अब इस सिम्बायोसिस के अंदर केमिकल का एक्सचेंज होगा, केमिकल का जो एक्सचेंज हो रहा है उसके अंदर क्या होता है, लिपो कीटो और क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड। लिपो कीटो ओलिगोसेक्राइड ये केमिकल प्रोड्यूस करता है। ये होता है नोडुलेशन फैक्टर, नोडुलेशन फैक्टर जिसको अपन नोड फैक्टर कहते हैं। स्पेशली ओलिगोमेरिक होता है ये, ओलिगोमेरिक होता है ये। क्या होता है ओलिगोमेरिक के अंदर, बीटा 1,4-D, ठीक है, बीटा 1,4-D, या हम कहेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिनाइल रेजिड्यू। क्या होता है, बीटा 1,4 एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिनाइल रेजिड्यू, ये इसका ओलिगोमर्स होता है। स्पेशली अगर हम इसके आगे इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कि ये इसका डायग्राम होता है। ये नंबर एन हो जाता है, यहाँ पे एन एसिटाइल्स का ग्रुप होता है। ओलिगोमेराइजेशन डिग्रीज हैं ये सारी की सारी। ये डायग्राम है स्पेशली आपका नोड फैक्टर का। अब इसके अंदर जो खास बात देखने की होती है कि वो है क्या, ये रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स क्या है इसका। स्पेशली रिस्पॉन्स जो है इसका, रिस्पॉन्स जिसकी अपन बात करेंगे वो होता है डिफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये स्पेशली डिफॉर्मेशन ऑफ रूट किसके कारण से करेगा, ये साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट से, टन के रीअरेंजमेंट से, साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट से डिफॉर्मेशन होती है, यानी कि कर्लिंग हो जाती है, ठीक है ना। रूट के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर कर्ल्स आ जाते हैं, घूम जाती है। दूसरा जो होता है इसमें इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, इंट्रा और एक्स्ट्रा एल्कलाइजेशन हो जाता है, नाइजेशन। एल्कलाइजेशन से क्या होता है, स्पेशली इसके अंदर जो प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे, एटीपी, जिसके अंदर प्रोटॉन का जो स्पेशली प्रोटॉन पंप जो होता है उसका रोल कंट्रोल होता है स्पेशली। दूसरा ये है इसके अंदर। तीसरा होता है चेंजेज ऑफ आयन फ्लक्सेस, या आयंस का फ्लक्स जो होता है, यानी कैल्शियम आयन का डिपोजिशन जो होता है वो चेंजेज हो जाते हैं। चौथा होता है इसके अंदर नोडुलेशन के जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। और फिफ्थ है नोड के प्राइमोर्डिया को ये यानी कि ओरिजिनेट करता है। इस टाइप से इसका नोड जो फैक्टर है उसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और एक बात और, ये कहाँ अटैच होता है, ये जीरो एस्टाइल ग्रुप जो होते हैं, यानी कि होस्ट सेल का ओ एस्टाइल ग्रुप जो होता है आपके रेजिडुअल जो एरियाज है या नॉन रेजिडुअल एरिया है उसके सल्फेट एरिया के साथ में कनेक्ट होता है ये।
ये इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये कोर्टेक्स के अंदर ये डेवलप होगा नोड्स का, यानी कि हम कहेंगे कि प्राइमोर्डिया जो फॉर्मेशन हो गया, यानी नोड्स का फॉर्मेशन हो कोर्टेक्स एरिया के अंदर होगा, दूसरे एरिया के अंदर नहीं होता। उसके कारण से क्या, उसका मेन रीजन क्या होता है, वहां पर काइटनेज एंजाइम्स, क्योंकि ये लिपो, आपने स्पेशली पहले आपने बात की थी, ये लिपो कीटो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, तो यहाँ पे काइटनेज जो एंजाइम होता है वो उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण से नोड का फॉर्मेशन वेस्कुलर बंडल में नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वहां पर इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये जो होता है ये नोड फैक्टर होता है जो नोड के फॉर्मेशन में, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।